एक साथ 17 खोपड़ियां निकली और किसी को फर्क तक नहीं पड़ा। एक ऐसी जगह जहां बच्चे बिना आवाज के गायब होते रहे। अगला कुछ दिन में कुल 19 स्कल्स, दर्जनों हड्डियां और एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर देश हिल गया। ये कोई फिल्म नहीं, ये इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलिंग केस है जिसका मैं राक्षस एक नौकर था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा निठड़ी का वो अंधेरा जो आज भी लोगों के ड्रीम्स में चीखता है। तो हर बार की तरह स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे परेशान करने वाले और रहस्यमयी मामलों में से एक की, निठारी कांड। नोएडा का सेक्टर 31 निठारी गांव। साल 2005 से 2006 के बीच का वो समय जब एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है पुलिस की चुप्पी की, समाज की बेबसी की और उन सैकड़ों परिवारों की जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। वो दौर जब बच्चे गायब होने लगे, निठारी गांव नोएडा के सेक्टर 31 के बिल्कुल पास था। यहाँ ज्यादातर प्रवासी मजदूर रहते थे। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव से आए लोग। छोटे छोटे झोंपड़े, तंग गलियां, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सड़क लाइट नहीं। 2005 के शुरू से ही इलाके में बच्चे गायब होने की खबरें आने लगी। ज्यादातर 6 से 15 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां। माँ बाप काम पर जाते और शाम तक बच्चा घर नहीं लौटता। परिजन थाने जाते, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस कुछ खास करती नहीं दिखती थी। कई बार तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। लोग कहते थे डर इतना बढ़ गया कि शाम होते ही माता पिता बच्चों को घर में बंद करने लगे। लेकिन गायब होना रुका नहीं। लोग बार बार रिपोर्ट करते रहे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इलाके की भीड़, कच्ची बस्तियां, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का न होना, सबको बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया। अफवाहें फैली किसके कारण बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिसंबर 2006, पूरी कहानी पलटने वाला दिन। दिसंबर 2006 में 2 बच्चियां एक साथ लापता हो गईं। उनके परिवार पीछे नहीं हटे। धरना, प्रदर्शन, लगातार शिकायतें। आखिरकार पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। शक गया सेक्टर 31 के D5 नाम के एक बड़े घर पर। यह घर एक कारोबारी का था, मोनिंदर सिंह पंधेर। तलाशी में कुछ ऐसे संकेत मिले जिन्होंने मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। घर के पीछे नाले के पास ऐसे सबूत मिले जो कई लापता बच्चों से जुड़े थे। खबर फैली, देश भर में सनसनी फैल गई। मामला तुरंत CBI को सौंपा गया। 2 नाम जो केंद्र में आए, एक मोनिंदर सिंह पंधेर, एक कारोबारी, कई घर, कई प्रॉपर्टीज। नोएडा वाला घर अक्सर खाली रहता था। 2 सुरिंदर कोली, घर में रहने वाला घरेलू सहायक, पड़ोसियों के अनुसार शांत स्वभाव, बच्चों से हंसकर बात करने वाला। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लंबे समय से उनके बीच कुछ बड़ा छुपा हो सकता है। CBI की जांच, क्या सामने आया? CBI ने सबूत जुटाए और कई पहलुओं की जांच की। हम यहाँ कोई अनावश्यक या भयावह विवरण नहीं देंगे, बस इतना कि कई बच्चों को बहला फुसलाकर घर में लाया गया था। घर के आसपास मिले सबूतों से जुड़ते हुए कई केस दर्ज हुए। कुल 19 बच्चों की पहचान हो पाई, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं। पूरे देश में आक्रोश जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा देश गुस्से में था। पुलिस पर सवाल, प्रदर्शन, मीडिया की लगातार कवरेज, संसद में चर्चा। निठारी को सिस्टम फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण कहा गया। कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। अदालतों की लंबी लड़ाई। CBI ने 16 अलग अलग मामलों में चार्जशीट दायर की। सुरिंदर कोली, कई मामलों में सजा सुनाई गई। मोनिंदर सिंह पंधेर, कई मामलों में सबूत अपर्याप्त पाए गए। बाद में 2017 में हाईकोर्ट ने कुछ सजाएं पलट दी। 2023 से 2025 के बीच कुछ मामलों में फिर से सजा हुई, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी कई स्तरों पर लंबित है। कोली आज भी जेल में है और दया याचिकाएं अभी भी विचाराधीन हैं। अनसुलझे सवाल जो आज भी बाकी हैं। असल में बच्चे क्यों और कैसे गायब हुए? क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आई? क्या पंधेर को वाकई कुछ पता नहीं था? पुलिस ने शुरुआती शिकायतें क्यों नहीं सुनी?
गायब बच्चों की असली संख्या क्या थी, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। समाज के लिए सीख। निठारी हमें एक बात समझाता है, सबसे कमजोर बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर गुमशुदगी रिपोर्ट को तुरंत प्राथमिकता, पुलिस की जवाबदेही, समाज की जागरूकता, बच्चों की सुरक्षा पर सख्त कानून। एक भी बच्चा गायब हो, मामला तुरंत गंभीर होना चाहिए। निठारी की गलियों से मिली परेशान करने वाली हकीकत। जब मामला खुला, कई रिपोर्टर और जांच टीमें सीधे निठारी पहुंची। वहां जो देखने को मिला उसने लोगों को और भी दुखी कर दिया। बच्चों के माता पिता कहते थे, हम महीनों से पुलिस को कहते रहे पर कोई सुनता ही नहीं था। कई परिवारों ने बताया कि अक्सर बच्चे खेलते खेलते गली के मोड़ तक जाते थे और अचानक गायब हो जाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार D5 वाले घर के आसपास अजनबी गतिविधियां देखी थीं, लेकिन उनकी बात कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। उन गलियों में आज भी एक डर का माहौल है। लोग कहते हैं यहां आज भी शाम होने पर बच्चे बाहर नहीं निकलते। पुलिस बनाम CBI, 2 जांचें 2 नतीजे। इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर पुलिस शुरू में ठीक से काम करती तो क्या इतने बच्चे बच सकते थे? पुलिस पर कई आरोप लगे, शिकायतें न सुनना, शुरुआती सबूत न जुटाना, रिपोर्ट दर्ज करने में देरी। CBI ने यह माना कि कई शुरुआती सबूत पुलिस समय पर इकट्ठा कर सकती थी तो जांच और मजबूत होती। CBI की रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि पहला 6 से 8 महीने पुलिस ने गंभीरता ही नहीं दिखाई। इस वजह से अदालत में कई मामलों में सबूत कमजोर पड़ गए। जैसे ही केस सामने आया, मीडिया की रिपोर्टिंग ने पूरे देश को हिला दिया। टीवी चैनल 24 घंटे निठारी में कैमरे लगाए बैठे थे। कुछ लोग कहते हैं मीडिया ने दबाव बनाया तभी जांच तेज हुई, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि मीडिया ने कई बार अनावश्यक अनुमान लगाकर मामले को और उलझा दिया। राजनीति भी जुड़ गई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, सरकार ने पुलिस पर। इस बीच असली पीड़ित वही परिवार थे जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। गायब बच्चों के परिवार आज भी जवाब की तलाश में। सबसे दुख की बात यह है कि कई परिवारों को आज तक अपने बच्चों के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ माता पिता हर त्योहार पर अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक जलाते हैं, उम्मीद में कि शायद कोई खबर आए। कई परिवारों की आर्थिक हालत भी बहुत खराब हो गई। कुछ ने काम छोड़कर महीनों बस अपने बच्चे की तलाश की। निठारी आज भी एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर लोगों की आंखें भर आती हैं। निठारी सिर्फ एक केस नहीं है, यह दिखाता है कि गलतियों को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी बड़ी होती है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों की कोई खबर नहीं मिली। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।